दोस्तों, गर्मियों के समय में शरीर से मानो पसीने की बौछार होने लगती है, लेकिन अब इंसान दिन में 10 बार तो नहा नहीं सकता ना। इसलिए गर्मी, पसीने की बदबू और शरीर का चिपचिपापन दूर करने के लिए हम पॉन्ड्स जैसे टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे शरीर को ठंडा ठंडा, कूल और खुशबूदार बना देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पॉन्ड्स पाउडर को आप अपने शरीर पर थपथपाते हुए लगाते हैं, आखिर वो किस चीज से बनता है और उसमें ऐसी तो क्या चीजें मिलाई जाती हैं जो हमारे तन बदन को चमका देती हैं। साथ ही उसमें कॉस्मेटिक मेकअप के पैलेट को बनाया कैसे जाता है, जिसे अपने मुंह पर थोप कर लड़कियां और रील्स वाले लड़के रात के अंधेरे में भी चांद की तरह चमकने लगते हैं। अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम फैक्ट्री में पाउडर बनाने की पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी टेल्कम पाउडर को बनाने की शुरुआत फैक्ट्री में नहीं, बल्कि काफी अंदर तक खुदी हुई अंडरग्राउंड खदानों और गुफाओं में होती है, क्योंकि पाउडर बनाने के लिए कुछ खास तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है जो हर जगह नहीं पाए जाते। इसलिए पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले इन बड़ी बड़ी गुफाओं और पहाड़ों से सॉफ्ट स्टोन को तोड़ा जाता है, जो कि आम पत्थर नहीं होता, बल्कि इसमें क्लोराइट और कार्बोनेट के साथ टैल्क नाम का मिनरल पाया जाता है, और इसी वजह से इन पत्थरों से बनने वाले पाउडर को टेल्कम पाउडर कहा जाता है। खैर, इन पत्थरों की बात करें तो ये दिखने में बिल्कुल सफेद होते हैं। इनके पार्टिकल्स खुरदुरे नहीं बल्कि सॉफ्ट होते हैं, और इनमें मैग्नीशियम से भरपूर टैल्क मिनरल पाए जाते हैं, और ये पत्थर सोप स्टोन के नाम से जाने जाते हैं। अब पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले खुदाई करने के बाद इन पत्थरों को एक जगह जमा किया जाता है, फिर कंटेनर में लोड करके पाउडर बनाने वाले प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ इन्हें भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचते ही सबसे पहले इन पत्थरों को बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट वाली मशीन पर रख दिया जाता है, जहां ये मशीन खराब पत्थरों की छटाई कर देती है और अच्छे पत्थरों को आगे भेज देती है। जिसके बाद इन पत्थरों को बड़ी बड़ी ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो इन्हें छोटे छोटे लगभग समान आकार के टुकड़ों में तोड़ देती है। अब टूटे हुए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें इन्हें एक ड्रम जैसे दिखने वाले इस बड़े रोटेटिंग ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, जो इन पत्थरों को तब तक पीसता रहता है जब तक कि ये बारीक पाउडर में ना बदल जाएं। लेकिन इस प्रोसेस के बावजूद कई बार पाउडर में दरदरे कण बच जाते हैं। अब अगर आप दरदरे कणों वाले पाउडर को अपनी पीठ पर थोपोगे तो वो हमें आराम देने के बजाय और छील देगा। इसलिए कंपनीज इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं कि उनका बनाया गया पाउडर इतना सॉफ्ट हो कि चुटकी में पकड़ते ही फिसल जाए। इसलिए ग्राइंडर से निकलते हैं इन पाउडर के कणों को एक बड़ी मशीन में डाला जाता है, जिसमें कई बारीक छन्नियां लगी होती हैं, जो इस पाउडर को छानकर इसमें से दरदरे कण अलग कर देती है और बारीक आटे जैसा पाउडर बनाकर दूसरी तरफ से बाहर निकाल देती हैं, जहां खड़े वर्कर्स इस चिकने पाउडर को बोरियों में भर देते हैं। फिर इन बोरियों को बड़े से ट्रक में लोड करके दूसरे प्लांट में ले जाया जाता है, जहां पहुंचते ही इसे एक बड़े से मिक्सर में डाला जाता है। इसमें अलग अलग कंपनी अपने पाउडर के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ग्लाइकोल, लिनालोल, जेरानियोल जैसे केमिकल कंपाउंड, अलग अलग फ्रेग्रेंस और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जरूरी मात्रा में मिला देती हैं। फिर टेल्कम पाउडर और इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में करीब आधे घंटे तक लगातार मिक्स किया जाता है, ताकि सारे केमिकल कंपाउंड अच्छी तरह से इस पाउडर में मिक्स हो जाए। और इस प्रोसेस के खत्म होते ही टेल्कम पाउडर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसे बड़े से मशीन में डाला जाता है, जिसकी दूसरी तरफ पाउडर के खाली डब्बे डाले जाते हैं। अब ये मशीन खुद इन डब्बों को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखते हुए आगे ले जाती है, जहां इसमें सेट किए हुए वजन जितना पाउडर भरा जाता है। जिसके बाद पाउडर से भरे ये डब्बे पैकिंग मशीन की ओर बढ़ते हैं, जहां इनमें कैप लगाकर लॉक कर दिया जाता है। जिसके बाद इन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और प्राइस जैसी जरूरी डिटेल्स प्रिंट की जाती है और पैकेट में पैक करके एक बड़े से बॉक्स में डालकर आगे भेज दिया जाता है। और इस तरह पॉन्ड्स और बाकी कंपनीज के टेल्कम पाउडर मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए साथियों, अब जानते हैं कि फैक्ट्री में अलग अलग रंग के मेकअप बॉक्स को कैसे बनाया जाता है। तो मेकअप पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी सी मिक्सिंग मशीन में टेल्कम पाउडर को डाला जाता है, जिसके साथ बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कोकोआ पाउडर और कॉर्न स्टार्च भी मिलाया जाता है। वही त्वचा को नर्म और मुलायम बनाए रखने के लिए इसमें ग्लिसरीन और एसेंशियल ऑयल को भी मिलाया जाता है। जिसके बाद इन सभी को करीब आधे घंटे तक अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। जिसके बाद इस रेडी मेकअप पाउडर को जिस कलर का बनाना होता है वो रंग डालकर इसे मिक्स किया जाता है और मेकअप पाउडर रेडी हो जाता है।
लेकिन ये पाउडर रॉ फॉर्म में होता है और इसे आकार देने के एक खास तरह में भरा जाता है, जिसमें राउंड या रेक्टेंगल शेप में एक होलो ब्लॉक्स होते हैं, जिसके बाद इन्हें प्लास्टिक या पेपर से कवर करके इन पर हाइड्रोलिक मशीन से दबाव दिया जाता है, जिससे पाउडर के कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं और ये पाउडर सॉलिड बिस्किट के शेप में बदल जाता है। इस तरह से अलग अलग रंग के मेकअप पाउडर बिस्किट को बल्क में बनाया जाता है, क्योंकि एक मेकअप बॉक्स में कई अलग अलग रंग के पाउडर ब्लॉक्स होते हैं, जिनसे चेहरे व आंखों का मेकअप किया जाता है। इसी दौरान फैक्ट्री में दूसरी तरफ मेकअप बॉक्स को बनाया जाता है, जिसके लिए रेक्टेंगुलर स्टील शीट को रोलिंग मशीन में डालकर पतला किया जाता है। इसके बाद इन्हें प्लास्टिक के बॉक्स में फिट करके प्रेशर मशीन में डालकर मेकअप बॉक्स को शेप दिया जाता है। इसके अलावा मेकअप पाउडर लगाने के लिए ब्रश की भी जरूरत होती है और उसे कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। मेकअप ब्रश को बनाने के लिए सबसे पहले ब्रश के हेयर्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बनाया जाता है और फिर उसे एक बड़े से व्हील में लपेट दिया जाता है, जिसके बाद एक कटिंग मशीन से छोटे छोटे पीसेस में काटकर एक बंडल बनाया जाता है। फिर ब्रश बनाने के लिए उन हेयर्स को एक फिक्स क्वांटिटी में तोला जाता है और अलग अलग कप में रख दिया जाता है। तब तक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की मदद से ब्रश के हैंडल बनाए जाते हैं। वहीं एल्यूमिनियम शीट को मशीन से प्रेस करके पतले एल्यूमिनियम फेरल्स बनाए जाते हैं। अब ब्रश की असेंबलिंग प्रोसेस शुरू की जाती है, जिसमें सबसे पहले हेयर्स को कंघी की मदद से साफ किया जाता है, जिसके बाद इन्हें एल्यूमिनियम फेरल्स में रखकर प्रेस किया जाता है, जिससे हेयर्स फेरल्स से बाहर ना निकले। अब इन फेरल्स में पीछे की तरफ एक ग्लू डाली जाती है और फिर प्लास्टिक हैंडल लगा दिया जाता है, जिससे मेकअप ब्रश बनकर तैयार हो जाता है। अब मेकअप पाउडर, बिस्किट बॉक्स और ब्रश तीनों तैयार हैं, यानी अब सिर्फ पैकिंग की प्रोसेस बचती है, जिसके लिए मेकअप बॉक्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और हर ब्लॉक में एक खास तरह की क्रीम डाली जाती है, जिसके बाद ये बॉक्स कन्वेयर बेल्ट पर ट्रेवल करते हुए हर कलर के बिस्किट के लिए बैठे वर्कर्स के पास जाता है, जो अपना अपना पाउडर बिस्किट में रखते जाते हैं और आखिर में इसमें मेकअप ब्रश को रखा जाता है, जिसके बाद इसे साफ करके बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, जिसके ऊपर पैकिंग डेट का स्टैंप लगाकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, हेवी मेकअप से त्वचा को नुकसान ना हो इसलिए कई लोग अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाते हैं। इसके अलावा बालों को भी मजबूत और घना बनाने के लिए धोने से पहले कुछ देर के लिए उस पर एलोवेरा जेल लगाया जाता है। तो आइए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि फैक्ट्री में एलोवेरा जेल कैसे बनाया जाता है। तो एलोवेरा जेल को बनाने के लिए सबसे पहले खेत से एलोवेरा को तोड़कर फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां इन्हें पानी में धोया जाता है, जिससे इन पर लगी हुई धूल मिट्टी साफ हो जाती है, जिसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजा जाता है। इस प्रोसेस में कुछ लोग मैनुअली खराब एलोवेरा को निकालकर बाहर फेंकते जाते हैं, जिसके बाद पत्तों को छीलकर जेल को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक मशीन में डाला जाता है, जो इसे पीस कर एक पेस्ट जैसा बना देती है। फिर इस पेस्ट को बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स में भरकर गर्म पानी में उबाला जाता है, जिसके बाद ये बैग्स को पानी से बाहर निकालकर हाथों से पीटा जाता है, जिससे इसमें मौजूद एलोवेरा जेल की कंसिस्टेंसी एक जैसी बन जाए। इन पैकेट्स को खोलकर जेल को एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसमें इसके साथ फ्रेग्रेंस और प्रिजर्वेटिव्स को मिलाया जाता है और हीट किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाएं और फाइनली एलोवेरा जेल रेडी हो जाती है, जिसके बाद इसे पैकेट में पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप कौन सी कंपनी का टेल्कम पाउडर लगाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही जानकारी से भरपूर ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।